ये अपने पोस्टर हम लोगों ने तैयार किया है, उसको मैं ऐसे भी साथ में उसको यहाँ सब्सक्राइब करके स्कूल पे लगाइए और जो बच्चा बिना हेलमेट के आए एक बार आपको तो वापस को भेजिए, वो 15 मिनट में दोस्त से हेलमेट लेके आएगा, क्योंकि सबसे जिंदगी जान है। अगर जान ही नहीं है तो क्या है, कुछ है क्या? तो नो हेलमेट नो एडमिशन इन मेंटल क्लासेस, एसएसबी करेंगे। जोरदार तालियां। अच्छा लग रहा है कि आज आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 6 क्लास से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं। तो मुझे अपना वो समय याद आ रहा, 2 दिन पहले तक मैं भी एग्जाम में जाऊँगा, अभी मैं ज़्यादा डॉक्टर रहूँगा, तो जो कहना था इंजीनियरिंग मैथ्स बहुत अच्छा है। बहुत सारे अनुभव थे उस समय के, आप लोग भी उसी दौर से गुजर रहे हो। मैं 5 मिनट बस ये बताऊँगा कि आप लोगों को क्या सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी लाइफ में सक्सेस के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस जो हम सोचते हैं क्लास में फर्स्ट आना, सेकंड आना, इसका कोई भी मतलब नहीं, इसका कोई भी कोरिलेशन आप फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल होंगे उससे नहीं, आपकी सर्विस को ज्वाइन करेंगे उससे नहीं। ये भी अच्छी बात है क्लास में फर्स्ट आना, सेकंड आना, वो भी अपने आप को पॉजिटिवली एंगेज रखने की एक अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन इसका कोई भी कोरिलेशन आपके भविष्य में आपकी सक्सेस से नहीं। अच्छी तरीके से समझिए। मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, बच्चों को खुश मत करें, उसको डेवलप करने दीजिए। मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट था अपने स्कूल्स में, खराब नहीं था, लेकिन मिडिल स्कूल में था। क्लास में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी, कभी 6th आ जाती थी, कभी 10th आ जाती थी। पर कोई बात नहीं, जैसा अभी मैं सुन रहा था, इससे पहले आपको बात बता रहे थे कि आप लोगों को डेवलप होना है, या आपको प्रोपोगेट करना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। थोड़ा जब हम किताबी उसमें फंस जाते हैं, कई बार हम देख नहीं पाते हैं कि हो क्या है। किताबें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा नया भी देखते रहना जरूरी है। मतलब लाइफ में हमको क्या करना है, कैसे हम आना। मैं भी साइंस स्ट्रीम से था, मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया, फिर मुझे बहुत आइडिया नहीं था मुझे क्या करना है। ग्रेजुएशन करना तो बहुत बड़ी चीज नहीं। फिर मैंने केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैं सब्जेक्ट को एंजॉय करने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता था साइंस पढ़ना, चीजों को समझना। और केमिस्ट्री में फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं। आप लोगों को क्या अम्यूज नहीं करता कि यूनिवर्स का साइज क्या है, यूनिवर्स के टाइम स्केल्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, और हम लोग कहाँ पर हैं। जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, रिलेटिविटी क्या हो सकता है, ब्लैक होल क्या हो सकता है, क्या ये सब चीजें अमेजिंग करती हैं। कर लीजिए, यूनिवर्स में एक्सप्लोजन हुआ जो 12 बिलियन ईयर्स से हो ही रहा है। 12 बिलियन ईयर्स, 12 बिलियन ईयर्स से एक्सप्लोजन हो ही रहा है। और यहाँ पे हमारे एक्सप्लोजन होता है 1 सेकंड में पटाखा चलाते हैं, फट माइक्रो सेकंड में वो खत्म हो जाता है। लेकिन यूनिवर्स का माइक्रो सेकंड अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सोचिए टाइम डायमेंशन से यूनिवर्स में क्या है। वैसे ही जो है डिस्टेंस देखिए, तारे जो है लाइट ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स। यहाँ हम डिस्टेंस मापते हैं किलोमीटर। तो ये सब चीजें एज ए स्टूडेंट मुझे उस समय फैसिनेट करती थी और मैं खूब पढ़ रहा था उनके बारे में। वैसे ही प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम, वो सब भी मैं बहुत पढ़ता था। तो ओवरऑल मैंने पढ़ने को एंजॉय किया। फिर एमएससी करने के साथ साथ एक एग्जाम होता है सीएसआईआर यूजीसी नेट, जिसके लिए हम लोग दिल्ली कॉलेज में लेक्चर हो गया और मेरे दिल्ली कॉलेज में लेक्चर हो गया। तब ये एक बहुत बड़ी 21 में एज थी जब मैंने ये सब कंप्लीट कर लिया और मुझे एक जॉब मिल गई। लेकिन तभी मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तो और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो किसी ने मुझसे कहा सिविल सर्विस क्यों नहीं जा रहे हैं आप? तो अच्छा सिविल सर्विस क्या होता है? तो बताया नहीं, इसमें आप सोसाइटी में जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बहुत अच्छा काम करने का आपको मौका मिल सकता है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं,
लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो तकलीफ में, जैसे डॉक्टर कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास बहुत परेशान हालत में, बीमार हालत में जाते हैं और डॉक्टर के इंटरवेंशन से एकदम ठीक हो जाते हैं। कितनी जानवी बात है। डॉक्टर देखता होगा कि ये पेशेंट के सामने परेशान आया और मेरी वजह से, और कई बार तो जिंदगी कैसे बचाते हैं सब जानते हैं। एकदम आशा की कोई किरण नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रयासों से इंसानी जिंदगी वापस ले आते हैं। ये कितनी बड़ी चीजें हैं। तो सिर्फ कैरियर बनाना, सैलरी देना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए हम जिस भी पोजीशन पे रहें, जहाँ पे रहें, हम कुछ ऐसा करें जिससे हमको बहुत सेटिस्फैक्शन मिले और कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारे चारों तरफ के लोग हैं देख। और मैं मानता हूँ हर आदमी, जो बच्चा यहाँ बैठा है, वो उसके लिए पूरी तरीके से सक्षम है। तो पढ़ाई के साथ साथ खूब एंजॉयमेंट। अभी कुछ साल की बात है, छोटे बच्चे हैं, उनका खेलने में मन लगता होगा, कुछ बच्चों को पढ़ाई नहीं लगता होगा, मेरा भी नहीं लगता था। मुझे लगा ये पढ़ाई कब खत्म होगी, क्या जरूरत जाना होता है, एग्जाम देने पड़ते हैं। लेकिन फिर किसी ने मुझे समझाया कि बहुत थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन तो पढ़ना है, उसके बाद तो फिर आपको जब जो भी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद तो आपको पूरी लाइफ एंजॉय करना है। तो हम लोग तय कर रहे हैं कि हम लोग अभी एंजॉय करके पूरी लाइफ परेशान होना चाहते हैं कि बस थोड़े दिन पढ़ करके बाकी पूरी लाइफ को हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनमें से कुछ लोगों को मेरी बात जरूर समझ में आ रही है कि बेटा कुछ दिन की बात है, बस पढ़ो थोड़े दिन, और उसके बाद आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां पे आप लाइफ में जो करना चाहोगे। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था, उस समय में कभी खेलने को मिलता था, कभी डांट पड़ जाती थी, कभी होता था एग्जाम है, कभी बारिश हो गई, कभी कीचड़ हो गया, सब तरह की समस्या क्रिकेट में आती थी। तब उस समय पैसे भी बहुत नहीं होते थे, तो पता चला बॉल लेनी है, कभी लगता था बैट फटा हुआ है। इस नौकरी में आ गए, जितना क्रिकेट खेल सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं, जितना क्रिकेट खिला सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। आज भी खेलता हूँ, पढ़ने पढ़ाने का शौक था, इसीलिए लेक्चर की नौकरी सोची थी। आज देखो आपके बीच में आकर के वही बात कहने का मौका मिल रहा है। पुलिस की नौकरी में भी आकर के खूब पढ़ाने का मौका मिल रहा है, जितना पढ़ाना उतना पढ़ो, कोई रोक नहीं, जितनी क्लासेस लेनी होगी। जो जो आपके मन में शौक बचपन के होंगे, फुटबॉल खेलना, ये खेलना, मूवीज देखना, सब आप कर पाओगे। लेकिन एक बार अपना करियर बनाओ और देखते देखते ये समय जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। जिस बच्चे ने लापरवाही करी तो फिर उसके पास पछतावे के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आजकल सारे कॉम्पिटिशन समय के साथ लिंक है, अटेंडेंस के साथ लिंक है। एल्गोरिथम तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, तो मतलब अब मैं एल्गोरिथम के बारे में भी जान जाऊंगा। अब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझ जाऊंगा कि अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो बहुत मजा आता है, इतनी नॉलेज आपको गेन हो जाएगी कि आप एंजॉय करने लो। आप देखोगे चारों तरफ जो लोग हैं, आप उनसे ज्यादा जानते हो, आप उनसे ज्यादा सोच पा रहे हो। इसलिए अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कीजिए। पढ़ाई एंजॉय करने के साथ साथ एग्जाम्स हैं, इनके प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के बाद कुछ हजार, 4-5 हजार लोग जो है सिर्फ है 5,000 लोग वो मेंस देते हैं। उस मेंस में कभी दो, तो मैं सुन के डर लगा कि अरे 3 लाख लोगों में 300, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है। फिर मैं तो कुछ भी नहीं, 300 तो मतलब हमारे एक कट ऑफ मार्क्स है, हर एग्जाम का होता है, हर एग्जाम में इंटरनल कट ऑफ होता है। आप सभी लोगों को इंटरनली मालूम होता है कि ठीक है, हम 100 ऑब्जेक्टिव में से अगर हमने नेगेटिव मार्किंग है तो हमने 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर लिए, तो हम इसमें Thank you so much. You wearing a coat, I guess. You, yeah, please come. No admission. तो ये वो 5 स्टूडेंट हैं, मुझे सिर्फ 5 चाहिए। One, 2, 3, 4. One more. Come. 18 साल के नीचे हैं, ये उनकी बच्चों की जान के लिए खतरा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप पेरेंट्स होकर के अपने बच्चों के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। और अभी ये हमें कर रही है एपिसोड में एक बाइक और सिर्फ इसलिए हेलमेट कोई नहीं लगाया होता, तो आप नहीं चलाना चाहिए अगर 18 साल से वो नीचे हैं।
और हेलमेट की बात तो सब आ गई, वो 18 साल से ऊपर है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, ये जरूर तालियां